नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा आधार शिविर और दर्शनी गेट के पास हम मौजूद हैं। कहीं ना कहीं बारिशों की वजह से लगातार जो यात्रा को बंद किया गया है और कहीं ना कहीं जो यात्रा की जो सुरक्षा को लेके अभी फिलहाल यात्रा को बंद रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 तारीख से ये यात्रा बंद है और उसी के बाद कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जो कि कल आज 14 तारीख को ये यात्रा जो रीस्टार्ट करनी थी, लेकिन मौसम के चलते फिलहाल एक बार फिर से जो कल की डेट, अगर हम 13 तारीख की बात करें तो कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि मौसम को देखते हुए अगर मौसम ठीक रहा तो यात्रा रीस्टार्ट की जाएगी। लेकिन बारिश के चलते एक बार फिर से मौसम को देखते हुए और जो फिलहाल अगर बात करें, हम जो एडवाइजरी निकाली गई थी वो यही थी कि अगर बारिश नहीं हुई तो हम यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो उसी के चलते एक बार फिर से इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि अभी फिलहाल जो यात्रा बंद रहेगी। लेकिन यात्रियों से फिलहाल यही अपील की जा रही है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता, जब तक हमारा जो हमारी जो सूचना हम दी जाएगी आपको, तब से यात्रा स्टार्ट होगी। अगर आप अपना प्लानिंग बना रहे हो यात्रा की तो फिलहाल अभी आप ना आए, क्योंकि अभी जो मौसम को देखते हुए फिलहाल अभी यात्रा बंद है। तो आप देख सकते हैं अभी हम दर्शनी गेट पे मौजूद हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो भी यहाँ पे हैं। इनसे बात करेंगे हम। सर, कहाँ से आए हो आप? जालना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हो। सर, जैसे कि आप जानते हो कि जैसे पहले भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी कहीं ना कहीं यात्रा को लेके कि फिलहाल अभी जो यात्रा नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह हुए थे। उसके बाद जो एडवाइजरी इन्होंने निकाली थी यही कि यात्रा फिलहाल बंद रखी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब लगातार 2-3 दिन से जब मौसम साफ रहा, उसके बाद इन्होंने कहा कि यात्रा 14 तारीख से हम रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन ये भी कहा गया था साथ में कि मौसम अगर ठीक रहा तो यात्रा चलेगी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो मौसम को देखते हुए एक बार फिर से जो एडवाइजरी एक दिन पहले जारी की थी, क्या सर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं था? तो चालू करेंगे बोले, वैसे ही बोले थे वो, मतलब वो चालू नहीं करे उन्होंने, क्योंकि वो रात को बहुत बारिश होने के वास्ते उन्होंने चालू नहीं करी। वो ऊपर वो बारिश हो गई तो लैंडलाइट कुछ बिगड़ गया बोले, तो उसकी वजह से चालू नहीं करी। तो हमारे सर, अगर हम बात करें यात्रा की, जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर मौसम अगर साफ रहा तो आप अपने से आपको क्या लगता है कि यात्री को जो सुरक्षा को लेके इन्होंने यात्रा बंद की गई है, आपके कहने का आप क्या कहोगे इसे? वो यात्रा चालू करो उन्होंने, ये मेरी ख्वाहिश है कि वो चालू करो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत 15 से 16 दिन हो गए ना, अब चालू नहीं हुई। उन्होंने कैसा करा, ये बीच में 2 दिन पहले मैसेज डाला कि 14 तारीख को चालू होंगी, तो उन्होंने वो चालू करना चाहिए थी, वो चीज चालू नहीं करी उन्होंने। क्योंकि या इतना देर तक हम कल भी 2 टिकट कैंसिल करे, म्हणजे हमारा कल का शाम का टिकट था, तो हमने अब सुबह वनडे भारत का टिकट निकले वाला है कल का, तो आज भी हम कल दर्शन के वास्ते इधर रुका, पर वो दर्शन नहीं करने देने, ऊपर जाने नहीं दे रहे। सर, अगर हम बात करें यात्री की जो सुरक्षा को लेके, आपके लोगों की जो सुरक्षा को लेके जिन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी कि अगर मौसम साफ नहीं रहा, कहीं ना कहीं यात्रियों की जो सुरक्षा को लेके इन्होंने एक नई एडवाइजरी जारी की। लेकिन सर, उसके उपरांत आप क्या कहना चाहोगे कि ये क्या लगता है आपको, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है, जहाँ आपको क्या लगता है? तो नहीं ना, हम यहाँ से सुबह से खड़े, तो श्राइन बोर्ड वाले कोई आके बोल रहा नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई ये सुबह से 6 बजे से यहाँ खड़े, उन्होंने आके बताना चाहिए ना, वो इधर हारिज नहीं, उनको आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भक्तों को बोलना चाहिए कि बाबा रास्ते में कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने बताना चाहिए। वो आ रहे नहीं है, कुछ बता रहे भी नहीं यहाँ पे। आपको पता है कि 30 तारीख के बाद में कोई लैंडस्लाइड हुई है इधर? इतनी बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुई है। मीडिया वाले को जाने नहीं दे रहा है। थोड़ा थोड़ा बारिश में लैंडस्लाइड हो रही है। ग्रुप में भेज दो यार, बंदे को 2 बंदे को आगे, एक बंदे को आगे, एक बंदे को पीछे कर दो। ग्रुप में भेजो, 100 को ग्रुप में भेज दो, 2-2 घंटे में भेज दो। सर, अगर देखिए सर, अगर हम बात करें, अगर ये नहीं बताया गया था, अगर बताया गया था 14 तारीख से जो माता की यात्रा की रुकी हुई है वो 14 तारीख से प्रारंभ किया जाएगा। प्रारंभ हो गया तब सारे दर्शक आए हैं और ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं, और ऑनलाइन पर्ची भी कट रहा है, ऑनलाइन पर्ची कटाए हुए। कॉल सेंटर से बोला गया कि 14 तारीख से। सर मैं एक बात आपको बताना, अगर आप हमने सुबह में वहाँ पे पूछते काउंटर में पूछा था, बोले कल सुबह से 14 तारीख से 10 बजे से पर्ची कटेगी। मैं रुका हुआ हूँ।
हमें कॉल सेंटर बताया, यहाँ पे बोला गया, फिर ये आज से पता चला नहीं बंद है। ये कैसे बात है? अब पूछो जाकर वहाँ से पता कर सकते हैं। कोई लैंडस्लाइड हुई है? 2 किलोमीटर दूर से आए हैं, 5 तारीख से आगे यहाँ बैठे हुए हैं। आज ये रिटर्निंग टिकट कैंसिल करवाए, फिर कल का टिकट है, कितना टिकट कैंसिल करवाया सर यहाँ पे? अच्छा सर देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए सर, हमारा काम होता है न्यूज को चलाना, लेकिन अगर हम सर बात करें, जैसे कि श्राइन बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उसके साथ जब हमने खुद न्यूज ये दी थी, हमने ये भी कहा था कि अगर जो मौसम है उसको देखते हुए अगर मौसम ठीक रहा तो आगे यात्रा छोड़ दी जाएगी। लेकिन लगातार से 3 दिन से ये सर जो बारिश अभी हो रही है, उसी के चलते इन्होंने यात्री को जो सुरक्षा को लेके इन्होंने जो सस्पेंड कर दी यात्रा श्राइन बोर्ड ने, उसके लिए आप क्या कहोगे? थोड़ा बहुत तो बारिश होता है, वैसे पहाड़ी एरिया में थोड़ा बहुत होता रहता है, उससे आप कुछ नहीं, कोई बातें नहीं है। लेकिन जब बुलाए हैं तो जब पहले भी बहुत बारिश गिरती थी ना, पहले भी बारिश नहीं थी, ऐसी थोड़ी बात है सर। अनगुदर का रास्ता तो चालू है ना, वो रास्ता थोड़ी बंद है। ये रास्ता दर्शन वाला रास्ता क्यों बंद करा? वो रास्ता चालू है ना उधर का, तो कोई तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हम बात करें, चलो ठीक है, श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको एडवाइजरी तो इन्होंने निकाली थी, कल भी श्राइन बोर्ड ने एडवाइजरी दी थी कि अगर मौसम अगर खराब रहा तो यात्रा को सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो यात्रा वो सस्पेंड ही है, जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक जिन्होंने कहा है कि आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो पहले भी वो जो ऊपर सुबह आरती पूजा करने को एक आदमी को रखो ना, फिर ये बहुत घरे गिरे ऊपर है उनके, वो आदमी के उनको ये नहीं है क्या? क्या हमारी वो ऊपर जाने से हमारी कोई भी गवर्नमेंट को ये दिक्कत आएंगी? उनकी दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट की, कुछ बहुत आदमी है ऊपर भी, और ये इधर का रास्ता चालू है, वो आदमी की दिक्कत नहीं है। आप सर यहाँ पे कब आए थे कटरा में? हम परसों के दिन आए थे, 3 दिन हो गए यहाँ पे। हमने कल का टिकट भी कैंसिल करे, क्योंकि 14 तारीख को चालू होने वाली है करके हमने शाम को सुबह का टिकट निकाला वाला है। अब सुबह का टिकट भी कैंसिल होगा हमारा 5 तारीख कल का 5 बजे का टिकट है हमारा सुबह का, वो भी बंद होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे अब? आप कहाँ से आए सर? यूपी बिजनौर। जी यूपी बिजनौर। आपको सर यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया? मैं मॉर्निंग में यहाँ पे पहुंचा हूँ। अच्छा जी। आपने सर हमारी कोई एडवाइजरी वगैरह आपने भी नहीं देखी? नहीं, मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, लेकिन वो मॉर्निंग में ही पढ़ पाया था, क्योंकि कल मेरा आज ही पढ़ पाया हूँ मॉर्निंग में। अच्छा। लास्ट नाइट इन्होंने निकाला था रात 10 बजे शायद, तो उसी में बताया था कि लगातार बारिश हो रही है, तो उस कारण से यात्रा रोक दी गई है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अगर ये यात्रा अभी बंद की गई है, कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को लेके ही सर यात्रा बंद है? ये तो है कि सुरक्षा को लेके इन्होंने यात्रा रोकी गई है, लेकिन ऐसा इतनी बारिश नहीं है, थोड़ा श्रद्धालुओं को देखते हुए यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, अभी मैंने देखा एक भैया चेन्नई से आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए श्राइन बोर्ड वालों को, थोड़ा यात्रा चालू कर देनी चाहिए टाइम से, तो सभी को माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। जय माता दी। तो अगर हम बात करें, जैसे कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो एडवाइजरी भी दी गई थी, लेकिन उसी जब मौसम को देखते हुए इन्होंने जब यात्रा को सस्पेंड किया, कहीं ना कहीं उसके बाद जो यात्री हैं इनमें निराशा भी देखी जा रही है। तो और भी हम कई लोगों से बात करेंगे, इनसे कहते हैं कहाँ से आए हो चाचा जी? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हो जी। आप जहाँ कटरा में कब आए थे? 3 रोज हो गया। 3 रोज हो गया। जब आप आए थे तब वहाँ पे मतलब जहाँ का जो मौसम की जानकारी ली थी आपने किसी से? वो बोला जा 14 तारीख खुल जाएगा, था इसीलिए हम लोग आए जी। तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो यात्रियों में जो है वो निराशा देखी जा रही है, क्योंकि सबका यही कहना है कि जो इनको जो एडवाइजरी इनको दी गई थी कि 14 तारीख को यात्री हैं जो वो छोड़े जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम का जो हाल है वो देखा तो कहीं ना कहीं यात्रा को जो एक्सटेंड किया गया। अब फिलहाल यात्रियों में यही है कि निराशा ही देखी जा रही है। चाचा, अब आपको लग रहा है कि ये यात्रा छोड़ेंगे? आप ही बताइए कब छोड़ेगा। अभी जब तक जो श्राइन बोर्ड का कहना है कि जब तक ये मौसम साफ नहीं होगा, कहीं ना कहीं यात्रियों की जो सुरक्षा को लेके ये यात्रा है जो एक्सटेंड कर दी गई है। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं कि जहाँ पे जो
दर्शनी गेट है, यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो यात्री हैं वो लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो मौसम को देखते हुए इनसे बात करते हैं। एक जहाँ पे भी ग्रुप बैठा हुआ है, कहाँ से आए हुई? इधर आना, थोड़ा खड़े होना, एक मिनट बात करेंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों में जो है वो निराशा ही देखी जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए कि आखिर हमको कब छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की, कहीं ना कहीं यात्रा की जो सुरक्षा को लेके मौसम विभाग की तरफ से भी अभी बताया गया है कि अभी जो है वो बारिशें लगातार हो सकती हैं और यात्रियों की जो सुरक्षा को लेके फिलहाल अभी यात्रा बंद है। तो इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? मुंबई से आए साइकिल यात्रा। मुंबई से। कब आए थे आप? वो 2 दिन हो गए आके। 21 तारीख को मुंबई से निकले थे हम लोग। 1 महीना में यात्रा थी, साइकिल यात्रा। तो कल श्राइन बोर्ड ने मैसेज डाला कि बाबा यात्रा चालू हो रही है, और आज चालू यात्रा नहीं चालू हुई। अभी दर्शन करने के लिए हम यहाँ से दर्शन करके घर पे जाएंगे। बस श्राइन बोर्ड से ये निवेदन है कि माता रानी की दरबार जैसे यात्रा चालू कर जाए। पब्लिक रुकी पड़ी है यहाँ पे दर्शन के लिए। अच्छा, हाँ, तो फिलहाल अभी जो यात्रा है वो बंद है। तो अगर जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक तो यात्रा नहीं छोड़ी जाएगी। तो क्या लगता है आपको? आप क्या फिर? अभी तो ये हमारी यही निवेदन, यहाँ से पैर पड़ेगी माता रानी की हौसल बस ये बता गई। पर कल जो बोला था 14 तारीख को यात्रा खुल रही है, तो सब पब्लिक निकल चुकी है। हमको खुशी हुई, तो नहीं करना था ना। ये भी एक दुख है ना, तकलीफ है ना। इस बार 14 तारीख को यात्रा खुल चुकी है, मैसेज आ गया, सब कुछ आ गया। अभी भी आज सुबह शाम में 9 बजे मालूम 8 बजे मीडिया आ रही कि भाई यात्रा नहीं खुलेगी, बंद है, ट्रेनिंग हो गई है। तो गलत है ना। तो सर अगर हम बात करें यात्रा की सुरक्षा को लेके, क्योंकि यात्रा जो यात्री आप लोग यहाँ पे आए हो, क्योंकि आपकी तो जो जहाँ की सर जो चला रहे हैं यात्रा को, उन्होंने आपकी सुरक्षा को भी देखना है। हाँ, देखना चाहिए। तो आपकी सुरक्षा को लेके यहाँ पे इन्होंने यात्रा जो बंद की हुई है, क्योंकि आपकी सेफ्टी सर पहले देखनी है। तो उसके लिए आप श्राइन बोर्ड के लिए क्या कहोगे? क्योंकि श्राइन बोर्ड ने मौसम को देखने के बाद ही आपको छोड़ना है। श्राइन बोर्ड ने पहले डिसीजन लिया था, सही डिसीजन लिया था। 14 तारीख को यात्रा चालू हो जाएगी। अभी कुछ कारण होगा इसलिए कैंसिल किया श्राइन बोर्ड ने। हम दोष किसको देते नहीं है, बस माता की जैसी कृपा है, माँ भगवती दर्शन देगी तो चलेगी, और नीचे से पैर पके चलेगी। अभी आगे 100 आदमी पर आप 50 आदमी पर आप भेज सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है। मौसम सही है, इस कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग भेज सकते हैं। बहुत दूर से लोग आया है, ये मजबूरी है, इसीलिए आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि हाँ इसको भेजा जाए। 100 आदमी 50 आदमी को क्या पर भेजा जाए। तो बिल्कुल जी, जैसे कि हमने बात की यात्रियों से, कहीं ना कहीं यात्रियों का कहना है कि माता रानी को अगर हमको दर्शन देने की कृपा हम पे होगी तो हमारे दर्शन होंगे। कहीं ना कहीं यात्री भी ये बात को समझ रहे हैं कि आखिरकार जो मौसम है वो ठीक नहीं है, और यात्रियों की जो सुरक्षा है उसी को लेके फिलहाल यात्रा भी अभी बंद है। तो जैसे ही मौसम साफ होगा तो उसके बाद ये यात्री भी जो है वो अपने दर्शन कर पाएंगे। तो फिलहाल नई अपडेट जैसे ही आएगी वो भी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल नई अपडेट तक आप मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए रेडियो दीपिका न्यूज ब्रॉडकास्ट।